डीजीपी साहब ने बुलाया तो क्या कहा? खाली कि ना सर, ये सर तोरा घुना थी मांग रही सर, हमें बेटी के थी मिल जाए। बहुत बोलती है, तुम शांत रहो। इनका फिर वही रिपीट कि दवा खाने से लड़की के अथी हुआ है, हत्या हुआ है। दवा खाई उससे रेप नहीं होता है। ये रेप कहाँ से हुआ सर, ये बतलाइए। वो गरमा के फायर ये जांच में जो आया है नहीं नहीं गलत है। गलत है? डीजीपी ने कहा गलत है? हाँ, प्रभात अथियोला दे रहा है से कागज, हाँ कागज सही है। फिर सब शांत हो कि यहाँ बात नहीं होगा, चलो सम्राट चौधरी के पास। क्या लगा डीजीपी जो आप लोगों को बुलाए थे? हाँ बेटा, वो बोलना क्या चाहते? कि अपना अथी कबूल अपने ले लेवे कि हाँ सर हो सकल है कि दवा खाए से थी वो बोलो केस के दवा। अच्छा, उन्होंने दिखलाया जो डायरी की बात डीजीपी कह रहे थे, तो उन्होंने राइटिंग दिखलाई? लिखी थी यही कि पापा आप पढ़ाते हैं, टेंशन में रहते हैं, मेरे पापा मम्मी रहती है, हम नहीं पढ़ेंगे तब मेरे पापा मम्मी के क्या होगा। या डीजीपी ने दिखलाया कि देखिए यहाँ पे सुसाइड या आत्महत्या की बात? यही तो हम पूछ रहे हैं सर से कि यहू में दिखला दीजिए सर कि वो देखा लिखे। अब आपकी जो मर्जी है सो करें। हम तो सर बोले यहाँ मांगने आए डीजीपी? हाँ डीजीपी खुद ये हाँ बोल रहे हैं। सीबीआई को दे देंगे तो हाँ 4-5 हाँ साल लगेगा। खुद बोले। हम देख रहे होंगे कि बोली है कि मुन्ना बोली है। सम्राट चौधरी से जो मिलाने की बात थी, तो बताया कि क्यों मिलना है। सम्राट चौधरी बुला रहे हैं। पैसा मिलता है, 10 लाख रुपया मिल जाता है कि मेरी बेटी तो अब तुमको बेटी तो मिलेगी ना। ये देखिए, मार कीजिएगा, जो जिस वीडियो की बात सामने आ रही है, बर्थडे पार्टी बनाने के बाद सामने आ रही है, वो 2 साल पहले 2 साल पहले के है। और डीजीपी के सीधे चैम्बर में जो कन्वर्सेशन होता है, जो आप बीती नीट छात्रा की मां बता रही हैं, ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो बातचीत है, ये हैरान करने वाली है। बेटा तुमको बेटी के तो नहीं बचा पाए, बाकी जितना पैसा लेना चाहती है उतना। अच्छा, मनीष रंजन से भी कोई बातचीत हुई थी क्या आप लोग? हम लोग कहे कि अगर हम लोग अपराधी हैं तो हम लोग अरेस्ट करके भेज दीजिए जेल। तैयार है जाने के लिए, मरने के लिए तैयार है। देखिए, डीजीपी से मुलाकात के बाद जो नीट छात्रा प्रीता हैं, उनके माता और पिता हमारे साथ हैं। और देखिए, जैसे ही डीजीपी से मिलकर निकले, माँ का गुस्सा आपने देखा एक बेटी के लिए, और लगभग हताश होकर कि अब न्याय की उम्मीद बिहार पुलिस से नहीं है। सम्राट चौधरी से मिलाने की तैयारी थी, लेकिन परिवार इनकार कर गया। देखिए, खुद हमारे साथ माताजी हैं, पिताजी हैं, हमारे सहयोगी अमित हैं। क्या हुआ जब डीजीपी साहब ने बुलाया तो क्या कहा? क्यों आप इतना गुस्सा गई, भावुक हो गई? हाँ, पापा के बोले उनने कि देखा तोर बेटी घर से टेंशन में ये हत्या कर ली है, आत्महत्या कर लिया, डीजीपी ने कहा। हाँ दवा खाने से करी है। हम सब अथी हॉस्टल में कमरा देख लिए, कुछ में अथी नहीं निकला। हम सुन रहे थे बैठ के, जब इनको ये ऐसे खाली कि ना सर, ये सर तोरा घुना थी मांग रही सर, हमें बेटी के थी मिल जाए सर। ये रियायत वो तैयो ना इनका दबाव दे ले, तुमको से कपड़ा मांगे, कपड़ा नहीं दिया कि हमको पास ना है। तो कल कि ये सर तनी हम हूँ माए ही गायत्री के सुन ला हमरो बोलिया। तो कलन किसे तुम शान से बैठो, इतना कलन से हमरा मन में ये ना सर, हम बैठे वाला बेटी नहीं माँ ही, हम बैठेला नहीं लिए तो अब हम देखे नहीं लिए कि तू कैसन अथी पर बैठल हसे से। कपड़ा तो हमरा पास डॉक्टर देलन हल से दिली अपने के कि ना, तो हाँ हमके गलत भी लिखला ना सही लिखला। आप ब्लड लिए, हम ब्लड दिए कि ना, तो हाँ दी। सब कह कैसे तुम बहुत बोलती है, तुम शांत रहो। इनका फिर वही रिपीट कि दवा खाने से लड़की के अथी हुआ है, हत्या हुआ है, तुम टेंशन में थी ऐसे उसे, मैंने खूब तरह तरह के बात। ठीक है सर, आप हमको तनी सुन लीजिए बतिया। डायरी लिखी, मान गए, उससे रेप नहीं होता है। दवा खाई, उससे रेप नहीं होता है। ये रेप कहाँ से हुआ सर, ये बतलाइए। वो गरमा के फायर तुमको कौन बुलाया? तो बोले नहीं कि आप ही लोग के अधिकारी ने बुलाया? हाँ
कहीं आपने बुलाए हैं फ़ोन करके तब आए हैं। हम ऐसे नहीं आए हैं, फ़ोन करके बुलाए हैं कि आइए, आपको सब अथी निकल गया है, यहाँ लिखला का कि आप दबाव दे रहे हैं। तो ठीक है, हम माँ हैं, हम ही उसको अथी हत्या किए हैं, चाहे रेप किए हैं, तो हमको कोई फांसी पर चढ़ा दीजिए। है ना, तो कहिए। आप बोली नहीं कि जांच में जो आया है नहीं रिपोर्ट, नहीं, FSL की रिपोर्ट गलत है। बोल रहे हैं गलत है, डीजीपी ने कहा गलत है। हाँ, प्रभात अथियोला दे रहा है सब कुछ ना से करवा कागज। हाँ, कागज सही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाँ, गलत है। हाँ गलत है। Forensic कहाँ science लिखा laboratory हुआ है, रिपोर्ट कहाँ गलत है। लिखा हुआ है, बोले कि कहाँ लिखा हुआ है कि रेप के अथी लिखा हुआ है। हमको लाइए आप कागज, हम अनपढ़ हैं, आप पढ़े हुए हैं, लाइए हम दिखाते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। से तुम बोलेगी से, हम कहिए आप बोलिएगा से। ये डीजीपी कह रहे हैं। हाँ, आपको पैसा मिला हुआ, ऐसे गते गते बोलो, हमको गते गते बोलने वाले माना है। पैसा मिला हुआ आपको। हाँ, हम बोले कि आप पैसा के गड्डी पर न सोए हुए हैं, आप माँ के बेचने वाले हैं, बेटी बेचने वाले हैं, हम बेटी बेचने वाले नहीं हैं। हम पैसा देने वाले गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से पैसा देंगे? न देंगे न अथी करने देंगे। तब ऐसे इसको निकालो। अनु थी, आंटी का कहला आंटी, तू बेटी माना ना, शांत रह। न बेटा, हम शांत, हमारे बेटी के लिए यहाँ शांत बैठला ना, हमरे पर आरोप लगी थे, तो आरोप लगी थे तो हमरो कुछ अथी होवे के चाहिए ना। ठीक है, हम ही आरोपी ही, तो हमरा मार दा, हम मराए ला तैयार ही। फिर सब शांत हो कि हियाँ बात नहीं होगा, चलो सम्राट चौधरी के पास। इसको नहीं ले जाना है, खाली गायत्री के पिताजी के ले जाना है। अच्छा, आपको नहीं मिलना है? हाँ, तो हम कहली कि ना सर, हम हूँ चलम। तो ना तुम बड़ी बोलती है, हम कहीं ना बोलम। लड़की की माँ तो आप ही हैं ना? हाँ, हम ना बोलम। तो ना तुमको नहीं ले जाएंगे, तुमको पर विश्वास ना है। कह भैया विश्वास करिए, हम चलेंगे, ये अकेले नहीं जाएंगे। हो सकता है वो जो कुछ करिएगा दबाव, वो जो अथी करके इनको अथी करिएगा। ये आज कह रहे हैं कि कपड़ा न दी, तुम कहा कि नहीं है हमको पास, हम दिए हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं दिए। वो जो कुछ इनको से बुलवा दीजिएगा, हम साथ में चलेंगे। मेरी बेटी के हुआ है तो हम न जान रहे हैं कि कहा हमको बेटी के हुआ का ना हुआ। सर वो माने कि हाँ चलो। फिर बाहर में आए तो का थी कहीं हूँ, हो सकता है कि दोगल पाना बतियाएंगे। सब बोलते हैं कि नहीं ऐसे बोलो तुम, बाकी हम बोलते हैं मेरी बेटी गई है, इज्जत के सवाल है। क्या लगा डीजीपी जो आप लोगों को बुलाए थे? हाँ बेटा, वो बोलना क्या चाह रहे थे या क्या बोले? हाँ, वो चाह रहलन है कि मैंने ये ऐसे कर दबाव दे कि ये अपना अथी कबूल अपने ले लेवे कि हाँ सर हो सकल है कि दवा खाए से थी वो बोलो केस के दबा दे। अच्छा, जब डीजीपी ने आपको लोगों को बुलाया, और कौन कितने लोग थे, कितने पुलिसकर्मी थे, या वो अकेले थे? कितने पुलिसकर्मी थे? एगो अनु थी उस चैम्बर में? हाँ, आप पिताजी है वो, मैंने दूगो हम थे, दूगो वो। अच्छा, उन्होंने दिखलाया जो डायरी की बात डीजीपी कह रहे थे, तो उन्होंने राइटिंग दिखलाई कि ये आपने देखा कि बेटी का ही राइट? कोई गलत नहीं लिखी थी, लिखी थी यही कि पापा आप पढ़ाते हैं, टेंशन में रहते हैं, मेरे पापा मम्मी रहती है, हम नहीं पढ़ेंगे तब मेरे पापा मम्मी के क्या होगा, हम आगे के पढ़ते हैं पीछे से भुला जाते हैं, यही सब। तो ये कौन गलत है? ये सुसाइड करने के लिए तो अथी नहीं है, चाहे रेप के तो नहीं है। अच्छा, परिजन में तो आपके बहुत सारे लोग पटना गए थे, और डीजीपी एक मिनट अमित, पापा मम्मी अंदर में और सब थे अंदर में, बाकी बाहर में थे। हाँ, अंदर सिर्फ दोनों लोगों? एक मिनट, मुझे ये बताइए, वो ठीक है आप जो बता रही हैं, वो जो लिखा हुआ था जो डीजीपी बता रहे थे, कहीं उस डायरी में ये लिखा हुआ था या डीजीपी ने दिखलाया कि देखिए यहाँ पे सुसाइड या आत्महत्या की बात? यही तो हम पूछ रहे हैं सर से कि यहू दिखला दीजिए सर कि वो देखा लिखे। हाँ, हम यही पूछ रहे हैं। ये नहीं दिखला, नहीं, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई भरोसा नहीं। जानबूझ करके हम लोग को जिक्र क्या है कि यहू दिखला दीजिए कि कहेगी ना लिखेगी कि हत्या चाहे रेप हमको हुआ है, मम्मी करी है, पापा करवाए हैं, चाहे भाई करवाए, चाहे मामू करवाए, चाहे दुनिया जहान के वो लिखे होगी, चाहे दवा खा, ये टेंशन से हम दवा खा लिए हैं, तो कह रहे हैं कि आगे अथी हो गया हुआ। हम कहिए हम आपको मान रहे हैं
कौन के पकड़ लें? हम कहे तो हमको ही पकड़िए। अच्छा, उन्होंने पूछा किसको पकड़ ले? हाँ, किसको पकड़े तुम बतलाओ। तो हम किसको बतलाएं? तुम हम कहे कि आप ही हमको कहिए कि हम ही हैं। तो हम आपने कहा ना कि भाई इतने दिनों से जो जांच हो रही है उस जांच में हो क्या रहा है? ऐसे हम लोग बोले लेकिन कहाँ कुछ नकारात्मक उत्तर दिए। SIT SIT उसको केस दे देते हैं तुमको बोली से, तुम इतना बोले कि CBI को हाँ केस दे CBI के, हाँ बाकी आपकी मर्जी। CBI के दे देते हैं। तो सुनिए ना सर, आप पैसा लेके बैठ जाइए। क्या क्या बोल रही, क्या बता रहे? CBI को हम केस दे देते हैं, 2-4 साल के बाद पता चल जाएगा। हमने कहा कि हाँ, हमने कहा कि आप सूबे के DGP प्रमुख है, DGP बिहार प्रमुख हैं, अब आपकी जो मर्जी है सो करें। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि न्याय की- सर बोले न्याय मांगने आए हैं। DGP हाँ DGP DGP खुद ये बोल हाँ रहे थे कि CBI को दे देंगे तो हाँ 4-5 हाँ साल लगेगा। खुद बोले। हम देख रहे होंगे कि बोली है कि मुन्ना बोली है, हम बोले हैं इसको साथ नहीं बोले हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं सर, जे बोलते हैं आप बोलिएगा से हम बोलेंगे से, वही बोलने वाले माँ हैं गायत्री के। अच्छा, सम्राट चौधरी से जो मिलाने की बात थी तो बताया कि क्यों मिलना है? सम्राट चौधरी बुला रहे हैं या मिलाने जा रहे हैं? तो समझाने के लिए हाँ। हमको अथी करने के लिए कि तुमको बेटी कैसे हुई ना हुई, हम हुआ के वो कल सीसी कैमरा देखे होंगे तो हमको अथी की बेटी दवा खाने से ऐसे हो गई, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, आरोप लगा रहा है। मतलब वहाँ जाते और आपको समझाया जाता हाँ हाँ दबाव बनाया यानी जाता है। जांच को लेकर के हाँ कि क्या क्या हुआ। अच्छा, इसमें ये जब आप जब पैसा मिलता है 10 लाख रुपया मिल जाता है कि मेरी बेटी तो अब तुमको बेटी तो मिलेगी ना, मर गई। बोले वो दीदी, सरों कि पर आपकी बेटी बोले तो आएगी नहीं, हमने कहा कि बिल्कुल नहीं आएगी, हाँ, सर, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास आए हैं कि जो भी बेटियां हैं उनकी सुरक्षा किया जाए, इसीलिए के लिए सर आपके पास आए हैं। आप प्रमुख हैं बिहार सूबे के, बिहार पुलिस के, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय दिया जाए। और विशेष में क्या? अच्छा, एक जो देखिए कई तरह की खबरें चलते रहती हैं। एक सवाल है मेरा कि एक मामला सामने आ रहा है, अब वो आप ही लोग कंफर्म कीजिएगा कि जब बच्ची यहाँ पे आई थी तो बीच में कोई बर्थडे पार्टी के लिए वो गई थी। सब गलत है, निराधार। झूठ बेटा। 100% 2 गलत। तारीख के हम बोले सर से कि अपने सर बचने के लिए आप तरह-तरह बोले के प्रयास कि लगाए 2 तारीख के तुमको बेटी जहानाबाद हॉस्टल में आप लिखा लें न लिखा लें, 2 साल 3 साल पहले तो हम बोले कि 2003 से हम जहानाबाद रहते थे। तो बर्थडे बच्चा के तो बर्थडे होवे ना है, चाहे घर में होवे चाहे होटल में होवे। लड़की भी गई, खाना खाई, 2 साल आई। पहले की घटना है। ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले के। ये देखिए, मार्क कीजिएगा, जो जिस वीडियो की बात सामने आ रही है, बर्थडे पार्टी बनाने के बाद सामने आ रही है, वो 2 साल पहले 2 की। साल पहले के है। और उसको फोटो अथी कर रहे हैं कि 2 तारीख के है। सब झूठ। तो ये एविडेंस ठीक है, अगर 2 तारीख का है या 2 साल पहले का है तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि डेट होगा, तमाम चीजें होंगी, वो चीजें हमारे सामने। देखें सर अथी करके फिर चुप हो गए हैं। हाँ? देख के चुप हो गए। मिले हुए हैं लेकिन सर। सवाल ये है ना अमित, कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जी। PMCH इतना बड़ा ये वो झूठ अस्पताल, बोल रहे हैं डॉक्टर। देश का इतना बड़ा अस्पताल पटना का, और जिसकी चर्चा देश के हर राज्यों में होती है, और उस PMCH ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब दी, और हालांकि उसके बाद ही पूरा का पूरा खेल पलटा है। और सिर्फ PMCH की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं है, FSL की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें, क्योंकि देखिए कई सारी बातें जो, लेकिन बताना पड़ेगा, मेल स्पर्म उसमें पाया गया, और अब उसकी भी पुष्टि हो गई है। एक उनको लेकर के तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि DGP ने घर वालों को बुलाया, माँ है, पिता है, और DGP के सीधे चैम्बर में जो कन्वर्सेशन होता है, जो आप बीती नीट छात्रा की माँ बता रही हैं, ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो बातचीत है ये हैरान करने वाली है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इतना बड़ा पदाधिकारी पुलिस का, हाँ। इतना बड़ा हुक्मरान, अगर इस तरह से गैर जवाबदेह तरीके से अगर लड़की की माँ से अगर वो बातचीत करना चाहे, और जो बता रही हैं, देखिए ये तमाम बातचीत जो भी है वो भी जांच का विषय है। लेकिन सवाल है कि लड़की की माँ अगर इस तरह की बात रख रही है तो ये भी एक जांच के दायरे में आना चाहिए अमित। ये भी बात नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट अमित की जिस वीडियो की बात सामने आ रही थी कि होटल में गई थी बर्थडे पार्टी की, क्लेम ये किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से कि वो 2 साल पुराना वीडियो है बर्थडे पार्टी में, और अमूमन कोई भी जाता है। जिस जारी की जिक्र हाँ। DGP ने की है उसकी चर्चा बेहद करना जरूरी है, क्योंकि देखिए दर्शक जो होते हैं उनके बीच कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मैंने पहले भी कहा था कि स्वराज पोस्ट सच दिखाता रहेगा, कोई भ्रामक बातें नहीं। और यहाँ पर भी समझना होगा कि डायरी में क्या कुछ चीजें लिखी हुई है। अमूमन हर कोई, जब हम अपनी बात करते हैं, जब हम डायरी लिखते हैं, तो दिल की बात लिखते हैं, अपने मन की बात लिखते हैं, जो होता है। लड़की ने वही बातें बयां की, और ये हर किसी के लिए भी है, हर किसी की परिस्थिति
उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, उस बात की चर्चा है, ना कि आत्महत्या की चर्चा है। इस बात को आप वही अमित मैं कंफर्म कर रहा उस हूँ। बात को एक कोट करके डीजीपी नहीं ठीक है, वही मैं कंफर्म कर रहा हूँ कहीं कोई जिक्र कि नहीं है। लड़की ने अमित पढ़ाई लिखाई को एक लेकर एक चर्चा एक की है, एक उसमें लिखा है, करके हाँ एक एक करके हम पूछते हैं। उसमें रेप कहाँ से हुआ, हमें यही उनको से बिल्कुल, पूछे बिल्कुल। कि रेप कहाँ से हुआ, हमको ये बतलाइए सर। दवा खाई, हम माने कि दवा खाने से मौत है, रेप कहाँ से होता है, यही हमको बतला दीजिए आप। तो ये बता रहे, तुम बतलाओ, हम कहाँ से बताएं। अच्छा एक और सवाल है कि हॉस्पिटल में कोई महिला आई थी क्या जो आपको उन्होंने पैसे का प्रलोभन दिया था? हाँ, लीलम अग्रवाल। नीलम अग्रवाल आई थी। संचालिका जो हाँ हाँ, क्या कहा कि हम बेटा तुमको बेटी के तो नहीं बचा पाए, बाकी जितना पैसा लेना चाहती है उतना ले लो। हम कहले कि प्रणाम चाची, इससे बात हम तो जानते कि मैं लड़की तो होश में आयल है, लड़की थोड़ी अथी होल है डेट कर ले। अच्छा भगवान है। जब हम उठली कहली कि चाची ऐसे काहे बोली थी, तो हाँ बेटा से तुमको बेटी तो नहीं दे पाए, बाकी जितना पैसा तुम मांगती हो तो हम पैसा ले बेली है। हाँ देवल चाहिए थी अपने, तो हाँ हम कही तो अपने पोती के दे दूँ, नतनी के दे दूँ, अब बड़ी अच्छा से हम रखम। और ओकरे से जितना पैसा हमारे औकात नहीं पैसा के, बाकी जितना पैसा अपने मांगे उतना हम देवे ला तैयार ही। तो नहीं हमको सिर काट लो, मैंने जान ले लो, हमको बेटी आएगी। हमको तोर कहला हम अरन माले बजे वो तू तो हमार ले लेला, तू का बेटी ना पाल ला होत, तोरा दर्द ना होतो, तू नतनी घर में न पाल ला हो, तोर घर में अथी ना तो। ये नीलम अग्रवाल कितनी बार आई थी हॉस्पिटल में आपसे मिलने के लिए? एक बार। और उसी से मैं पैसे का ऑफर दिया था। हाँ बेटा वही एक बार, और वही बोली। आपसे भी मिली थी क्या? हाँ, हम लोग सारे परिजन से मिले थे। एक साथ आप लोग बैठे हाँ थे? हाँ अच्छा, सब मनीष रंजन जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसका भी कहा जा रहा है कि बॉन्सर जो है, उसका जो बॉडीगार्ड है, वो सब भी घूम रहा था घूम हॉस्पिटल रहा था। जी जी इलाज के दरमियान। जी हम लोग पहचान नहीं पाए, तो वहाँ नहीं रहना चाहिए उसकी, लेकिन पहचान नहीं, बिल्कुल घूम रहा था। बाद में पता चला कि घूम रहा था वो। अच्छा मनीष रंजन से भी कोई बातचीत हुई थी क्या आप लोगों की? मनीष रंजन से कोई बात? कभी नहीं देखे थे बेटा उसको, हम कभी नहीं देखे थे। मनीष रंजन को कभी आपने नहीं देखा? कहीं नहीं तो क्या हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं। आप लोगों से नीलम अग्रवाल आई थी, और कोई होटल ये जो हॉस्टल संचालिका के अलावा और कोई व्यक्ति? नीतू थी। अच्छा नीतू वार्डन जो है। हाँ, और एगो आओ गार्ड कौन थे, बूढ़ा उनको नहीं नमन नहीं। नीतू ने क्या कहा था? वही मैंने खबर दी थी, वही मैंने हुआ लेके भरती थी। हाँ, वो बोली कि आपको बेटी दम सहजानंद ही पानी चढ़ रहा है, आप जितना जल्दी आइए, आपको बेटी के दम सीरियस दम थी। तब कल कि आई नी तो से मैया में कहीं भी होश न हुआ हल से ऐसा काहे तू बात कही था। तो हाँ दीदी से जितना जल्दी आइए से बहुत अथी होला मैडम से, आप नहीं मान रहे हैं। तो कहलन ठीक इसे ये कहाँ से आवी, गाड़ी है देहात में ही। तो कल कि नहीं तू हम आवे ही से तू रखा हम आवी थी। अच्छा अब तक जो है आपके परिवार से कितने लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया? 5 लोगों का तो लिया गया है, आपके दोनों भाई का, आपका और आपके बेटे का, और किनका सैंपल? जहानाबाद जिनका डेरा में रहली ओजा पर एगो लड़का के भी अथी करल जाए थे, ओकरे बहन के बर्थडे में मैया हमारे आयल 2 साल पहले कहते ही के होटल में गेला। अच्छा वो जो मकान मालिक का लड़का था 2 साल पहले उसके बर्थडे में उसका भी राधा के भी अथी बोले पूछताछ होले सब के यानी गांधी आपके तरफ से मैदान। कितने लोग हो गए? एक मिनट ये थोड़ा क्लियर करने दीजिए। हाँ। राधा के राधा कौन? जौन मकान में रहली और बीघा के मकान में रहली, उनका ही मकान में भी अथी पूछताछ होल। और पूछ रहे कि मंझियामा ननद हतन बियाह भागिना के गांव में, भागिना के चचेरा भाई के गांव में जे एगो लड़का जे माने देखे लन उनका अथी करल जाए थे। कल तक ये रिपोर्ट अथी होले बाबू। और उधर से किसका लिया गया बताया गया आप लोगों को? नहीं, उधर से कुछ बताया नहीं जाता है। सारे अपराधी घूम रहे हैं, जानबूझ के हम लोग प्रताड़ित किया जा रहा है एकदम। माने हम लोग से अन्याय, एक तो अन्याय हुआ और न्याय पर अन्याय होता जा रहा है, तो कोई भरोसा नहीं है सर। मतलब आपके परिवार से लिया गया, आपके मामा गांव से हमरा जान मार दीजिए सर, हम जब खड़ा है वो काहे न आ रही है सामने, वो तो आती
कि हाँ हमको भी मार दीजिए, हम आपको तो बेटी आप हाउस आज में। डीजीपी से आपने नहीं कहा कि भाई जिस पर तो मेरा सुनते आरोप है सुनते तब तो सर तो बुलाए थे सुनने के लिए ही ना? कुछ नहीं सुने। वो अपना सुनाने के लिए कि सुनने के लिए कौन हम बुलाता लोग है? दवा बनाने के लिए आए थे कि माने आप लोग सुनते कर तब तो दीजिए कि सुनाते। आपकी बेटी सुसाइड की है, और नहीं तो आपके परिवार के लोग गलत ये किए। बताने के लिए वो बुलाए। बिल्कुल दो चीज। सिर्फ बताने के लिए बुलाया कि लड़की सुसाइड की? अच्छा, आप लोगों ने नहीं पूछा कि तब हम लोगों को क्यों ये नहीं पूछा कि भाई हम लोगों को क्यों बता रहे हैं? अगर सुसाइड की है, आपने उद्भेदन कर लिया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मीडिया के सामने बोल दीजिए। बोले कॉन्फ्रेंस ये करिए बोले ना कि चलिए निकल के मैदान में बोलिए कि इसको माँ या पिताजी अथी कर दिए हैं, हत्या रेप कर दिए हैं, हम अथी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, तो हम काहे कहें जाएंगे? हम लोग कहे कि अगर हम लोग अपराधी हैं तो हम लोग को अरेस्ट करके भेज दीजिए जेल, तैयार है जाने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं। जो अपराधी को आप कह रहे हैं कि वो सही है और हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं बार बार। ऐसी पकड़ के न्याय देने वाले परमात्मा है, वही न्याय देंगे। कोई भी खबर इस हमने तरह की कह होती दिया। है, ये हैरान कर दिया। पूरा का पूरा तस्वीर जो पिक्चर है वो पूरा का पूरा हैरान करता है कि भाई जांच हो रही है। डीजीपी साहब, आप अगर माता पिता को बुलाते हैं, नीट छात्रा के माता पिता को बुला रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हर कोई ये सोच रहा होगा कि आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस हाथ लगे हैं जो आप पहले माता पिता से कुछ वेरीफाई करना चाहते हैं। लेकिन क्लियर है, जो नीट छात्रा की माँ बता रही हैं, जो फादर बता रहे हैं, क्योंकि आज मुलाकात हुई है आपसे, बातचीत हुई है, और जिस चैम्बर में, जिस कमरे में बातचीत हुई है, बाकी परिवार के सदस्यों को आपने जाने भी नहीं दिया, नहीं तो और भी लोग अपनी बात रखते। अथी वाला भी आयल हलन परिजन हम लोग तब 10-12 हो। मियाँ तो दमा बकाल हल हो सकली कली कमीना तइने तो सब हम अथी करे ले हैं। हमरा लगल बाई देह में तो लगी थल कि बाई केकरा मार दे कि मर जाई, जैसन जैसन वो अथी बना देलन हल वैसन देह में हमर बड़ बेटा अथी तो लगी थे सब। आंटी जी आप बोलिए, बोले का बोली, जब आरोपिये लगी थे तो का बोली, बोले के मौका मिले तब तो अलिए कि ना सर कुछ हमरा अथी देतन तो शांति लगत। आप लोग उम्मीद से आए थे कि कुछ अब जो है रिजल्ट मिलेगा? बड़ी उम्मीद से गेली है, बड़ी कि हमरो बेटी के अथी जब पुलिस या एसआईटी की टीम जैसा बता रहे हैं आप लोग की जानकारी दी कि डीजीपी साहब ने बुलाया है, एक भरोसा आप लोगों को हुआ? भरोसे के साथ गिवे किए थे कि अब फैसला हो जाएगा, अब चीजें क्लियर हो जाएगी, सच सामने आएगा। हाँ सच आ जाएगा। और सर बदल गए वहाँ तो हमको ही अथी कर रहे हैं, दबा रहे हैं। अब इस तरह का जब भी कुछ फैसला होता है, जब भी कोई एविडेंस इस तरह की कोई बात होती है, तो हम लोग एक तो वही है कि जब माता पिता को बुलाया जाता है तो कोई फैक्ट्स है जिसका मिलान, मैचिंग या कुछ इस तरह की बातें जो सबसे लेकिन डीजीपी को अब नहीं लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और मीडिया में आप अपनी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर डीजीपी देखिए परिजन नहीं, माँ अगर ये बात कह दे, ये छोटी बात नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि डीजीपी एक पुलिस का बड़ा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकारी तो कोई नहीं है ना, फिर तो गृह विभाग ही है, सम्राट चौधरी के जिम्मे तमाम जो है। डीजीपी अगर माता पिता को बुला करके और एक माँ अगर कह रही है, ये छोटी बात नहीं है, और मैं इसको छिपने भी नहीं दूंगा, इस सच को मैं सामने लाकर रहूंगा। मैंने पहले भी कह दिया था कि सच कुछ भी हो मैं सामने लाऊंगा। अगर लड़की की माँ अगर कह रही है कि डीजीपी साहब मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी, ये छोटी बात नहीं है, ये बात सामने आएगी। इस बात को आप दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक माँ बाप जिस तरह से ये बात रख रहे हैं, आपने जिस तरीके से बुलाया डीजीपी साहब, एक भरोसा जगह था, एक माँ को उम्मीद जगी थी कि आप कुछ बताएंगे, आपके पास कुछ रिपोर्ट्स आए होंगे, आपने अपराधियों को ढूंढ लिया है। लेकिन क्या हुआ? लड़की की माँ और लड़की के पिता जब आपके पास आते हैं, आप कहते हैं, फोर्सली कहते हैं, आप अलग अलग तरह से घुमाते हैं, डायरी दिखाते। डायरी में क्या है? इन्होंने कहा कि नहीं, डायरी में दिनचर्या है, जिस तरह की बातचीत होती है, जिस तरह जो लड़की की भावना है, एक बेटी की भावना होती है, एक बेटी की भावना होती है। हाँ। उसमें कई सारी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर सवाल ये है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, सवाल ये है कि जब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई अमित, तो फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं, और किसने किया, किसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, वो कौन है? आखिर क्या पुलिस का सिस्टम इतना कमजोर है? पुलिस सिस्टम इतना कमजोर नहीं है। सर से पुलिस बोले का सिस्टम कि इतना सर कमजोर ठीक नहीं है, आती है डीजीपी साहब। तो हमको इस पूरे नेक्सस में कौन गायत्री की गलती माँ है तो लंगे लहराने के लिए काम कर रहे हैं, किए हैं, आप लहरा सकते हैं। आपसे नहीं उतरेगा, हम लंगे हो अथी आप जला दीजिएगा, हम लंगे होंगे, आप जलाने के लिए खड़ा हो जाइए कि तुम दोषी हो। ऐसे हम काहे लगी करेंगे? हम बाहर में भी निकले सर तो हम बोले सर जा रहे हैं सर, बाकी सुन के माँ के अथी जाइएगा सर, आपको भी माँ है, देखती होगी, आपको बहन भी होगी, वो देख रही होगी।
देखिए, इन आरोपों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और सवालों के घेरे में अब बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी खुद है। आरोप है निर्भया के माता पिता का, जो डीजीपी से मिलकर बाहर निकले और बाहर निकलते ही सनसनीखेज आरोप इन्होंने लगाए हैं। सीधा सीधा कहा है कि पूरे मामले को सुसाइड बताने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि निर्भया के साथ रेप नहीं हुआ। और अगर बिहार पुलिस अब इस कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है, अगर मैं मानता हूं कि ठीक है, बिहार पुलिस के पास तंत्र है, कई तरीकों से बिहार पुलिस ने जांच की होगी, लेकिन अगर बिहार पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंच गई है तो क्या अब बिहार पुलिस फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्या जांच को अब क्लोज कर देगी? बिहार पुलिस कहेगी कि अब हमारे तरफ से ये जांच क्लोज है, हमने जांच कर लिया, ये हमारे पास सबूत है, ये रहे सबूत और ये रही हमारी थ्योरी, ये कंप्लीट सुसाइड है, कोई रेप नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया है कि जो जिसमें ये दावा किया गया था कि सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब कागज गलत है, ये सब रिपोर्ट कागज गलत है। हम बोले आप बोल दीजिए कि ये सब मैंने कहानी गलत है, हम मान जाएंगे। क्या बोले? तो हम क्यों कहेंगे? और देखिए कई सारी बातें जो सीबीआई को लेकर के भी आपने जो बातें कही हैं, जो डीजीपी साहब इन लोगों को कह रहे थे कि भाई सीबीआई को दे देंगे, 5-6 वर्ष लग जाएंगे। देखिए इस भाव को पकड़िए, इस भाव को पकड़िए। एक जिम्मेदार पद पर है साहब, और आप जब आए थे ना, डीजीपी बने थे, हम लोगों को एक पत्रकार के तौर पे हम लोगों को उम्मीद जगी थी, ये भरोसा मत तोड़िए। और सवाल एक बेटी का नहीं है, मैंने पहले भी कहा, ये देखिए ये खबरें दूर तक जा रही है, पूरा देश ये खबर देख रहा है, पूरा बिहार ये खबर दे रहा है। सुदूर देहात से जब बच्ची पढ़ने के लिए आती है, और लड़कियों को पढ़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तमाम योजनाएं हैं, भाई साहब अगर इस तरह की खबरें जाएगी, कौन अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए बाहर भेजेगा? कौन अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए किसी भी चीज के लिए बाहर भेजेगा? समझिए कि कितना बड़ा एक आप बैरियर लगाने जा रहे हैं इस खबर के साथ। नहीं, और वही बात है और उसी बिहार में अमित, जिस बिहार में नीतीश कुमार ने पोशाक और साइकिल योजना देकर कहा था कि देखिए कि सरकारी स्कूल में अब जो लड़कियां हैं वो जाने लगी। ठीक है, अब हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं अमित, यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि देखिए खुद ये परेशान है, ये खुद परेशान है। लेकिन हम सीधे सीधे ये मांग करते हैं कि अगर इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, और अगर डीजीपी साहब आप कंफर्म हो गए हैं, आपकी एसआईटी, आपकी बिहार पुलिस कंफर्म मान चुकी है, नो रेप कंप्लीट सुसाइड, तो करिए, सबूतों के साथ आइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और अपने तरफ से केस को क्लोज कर दीजिए।